हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आगे का सत्संग 14वीं मणि पे हम आ गए हैं। आज राधा बाबा हम सबसे कह रहे हैं कि हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे जैसे हो, दो कामों से एक ही काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वदा भूल जाएं तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री धाम वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं यह दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दो में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है, और जहाँ तक राग द्वेष है वहाँ तक शांति मिलनी कठिन है। इन दोनों में अत्यंत सहायक होता है निरंतर नाम का अभ्यास। पर सब बात इसी पर निर्भर है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान बन जाएं। यह ठीक ठीक समझ लें कि जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे, तब तक रास्ता कट जाने पर भी वह स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा और जीवन भर कुछ न कुछ अशांति बनी ही रहेगी। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं तथा फिर जो भी चेष्टा करें वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली है। तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए, आप गए, वहाँ जाकर दिन रात में आपने अनेक चेष्टाएं की, खाया पिया, घूमे, सोए, लोगों से मिले। अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्टाएं की वहाँ, उनमें कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की। अब बात करते समय आप एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे तो आपके मन की दशा दो में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको उक्त सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप आनंद में मुग्ध होते रहिएगा, अथवा मन बिल्कुल उपराम रहने से उस समय ऊपरी मन से तो आप बात करेंगे और भीतरी मन आपका श्री कृष्ण के रूप में, गुणों में, लीलाओं में लगा रहेगा। ऐसा ना होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ साफ यह बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। देखें, दिव्य वृंदावन से सुंदर यह स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ का कोई भी भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है, तब फिर यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह वृंदावन देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि यह नियम है कि लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात मस्तिष्क यही सोचता रहेगा कि कैसे वह रास्ता तय हो। उस समय यहाँ का भवन आपको सहयोग नहीं। हाँ, यदि यह भाव हो कि सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है, तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। पर इसमें भी एक सावधानी की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ों को लीला मान लेना आसान है। परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर से कहे कि यह भी श्री कृष्ण की ही एक लीला है। खूब ठंडी पीने को मिले, खूब ठंडाई पीने को मिले, मोटर घूमने के लिए हो, हाथ जोड़े सेवा करने वाले खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण की लीला मानना बहुत सरल है। इसलिए आपसे प्रेम बस निवेदन किया है कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना लक्ष्य ना भूलें। हम अमुक काम क्यों करते हैं, यह खूब विचार कर उसे करें। किसी के यहाँ आप
जीमने बैठे हैं, अब उस समय भी आपको यह ध्यान रहेगा कि हम खाते क्यों हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या भोग भोगने के लिए। भोग भोगने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है। आप खाएंगे वे ही चीज़ें और जितनी खाते हैं उतनी ही खाएंगे, पर श्री कृष्ण लक्ष्य होने पर आपका मन उस समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहेगा, या परोसने वाले में भी आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे तथा आपका मन आनंद से भरता ही रहेगा। यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है तो फिर मन में संसार के चित्र तो बहुत अधिक पहले से भी भरे हुए हैं। अब यहाँ के भवन को और क्या भरें, यह नया मैल ही तो भरेगा। उसकी जगह यदि श्री कृष्ण के उन निकुंजों की याद कर सकें जो एक से एक बढ़कर सुंदर हैं, जिनकी छाया को भी संसार के समस्त बगीचों की सुंदरता नहीं छू सकती, उन निकुंजों में मन फंसाए तो कितना लाभ होगा। स्वयं शांति पाएं तथा अपने पास रहने वालों को भी शांति दें। हाँ, एक बात है, मन है बदमाश, यह रुके नहीं तो एक और उपाय है। जैसे उस महल में गए थे, वहाँ पता नहीं क्या क्या देखा, पर जो जो चीज़ें आपने देखी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना उसी समय साथ साथ करते जाते तो जैसे जहर के साथ अमृत भरा जाए, वैसे ही इन संस्कारों के साथ ही एक ऐसी दिव्य चीज मस्तिष्क में घुसती चली जाती कि वह बहुत काम देने वाली हो जाती। आपकी बात नहीं है, पर प्राय ऐसा ही होता है कि इन चीज़ों को देखते समय भगवान को तो हम भूल जाते हैं और चीज माया केवल दिखती है, जिसका परिणाम होता है दुख। इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में तो बहादुरी है। इससे कहिए यार, अनादिकाल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर निहाल कर दूंगा, स्वयं निहाल हो जाऊंगा। यह ना करके आप मन का कहा करेंगे तो फिर तो यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने के लिए कहेगा। इस पर तो शासन करना होगा। चतुराई से जैसे यह आपको धोखा देता है, वैसे ही चतुराई से आप इसे बांध लीजिए। जब ये बहुत अड़ जाए कि मैं तो अमुक चीज देखूंगा ही और वह पाप की बात ना हो तो दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को भी जोड़े रखिए, जिससे उस जहर का असर ना होने पाए। अत्यंत प्रेम से कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो क्षमा भी कीजिएगा। प्रेम बस कह रहा हूँ आप लोगों से, इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सी सर्दी गर्मी भी यदि सहन नहीं होगी तो फिर वृंदावन में जीवन कैसे बिताओगे। वहाँ तो मच्छर खूब काटेंगे, पानी गरम गरम पीने को मिलेगा, पास में यदि पैसा ना रहा तो खाने का भी ठिकाना नहीं कि रोज मिले या नहीं। फिर यदि पित्त गर्म होने की परवाह बनी रही तो ब्रिज में वास कैसे कर सकेंगे आप। इसका यह अर्थ नहीं है कि खाए पिए नहीं, अच्छी तरह खाइए, पर मन से ये चीज़ें उतर जाएं। लू चल रही है, अब बार बार सोचिए, अरे बाप रे बाप, बहुत लू चल रही है तो अशांति बढ़ेगी ना। यह ना करके सोचिए, ओहो क्या ही सुंदर जीवन 2 दिन के लिए मिला है, घर रहते तो इस लू का आनंद कहाँ मिलता हमें। फिर मन में आनंद होने लगेगा। भागवत में कहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र सभी प्राणी सभी दिशाएं सभी वृक्ष सभी नदियाँ नद समुद्र, ये सब के सब चाहे अचर हों या चर हों,
कोई भूत हो, सब श्री कृष्ण के ही शरीर है। यों मानकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें। अब लू चल रही है, गर्मी है, उसमें आग है ही तथा वायु भी है। यदि यह भावना हो जाए कि अग्नि एवं वायु रूप से मेरे शरीर को श्री कृष्ण ही छू रहे हैं, तो देखो कितना आनंद आता है। आगे 15वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं कि खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुलता हो जाती है कि बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए, बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं ना कहीं मन फंसा रह जाएगा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो जाएगा। ये समझिएगा आप सब। आज का जो सत्संग है वो 15 मणि माला तक, आगे कल चर्चा करेंगे 16वें मणि की। आगे राधा बाबा हमसे क्या कहते हैं। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।